सब कुछ एमसी की बाइबल में से हम वचन देखेंगे। निर्गमन 12 का 40। यहूदी लोग मिस्र देश में 430 वर्ष तक रहे। जैसे जैसे संख्या बढ़ती गई वैसे वैसे मिस्र के लोग उन्हें सताने लगे, उन्हें गुलाम बना दिया गया था। उसके बाद मिस्र का राजा ने आज्ञा दी कि सब नर शिशुओं को जन्म होते ही मार डाला जाए। जब मूसा का जन्म हुआ तब उसके यहूदी माता पिता ने उसे छुपा लिया था। जब फिरौन की पुत्री को मूसा मिला और उसने उसे अपने पुत्र की तरह पाला पोसा। जब मूसा बड़ा हुआ तब वह मिस्र का शासक बन गया। उसके बाद उसने अपने साथी यहूदियों के साथ कष्ट सहने के लिए मिस्र का सारा अधिकार, धन, विभव त्याग दिया। एक दिन मूसा ने अपनी आंखों से परमेश्वर को देखा। परमेश्वर जलती हुई झाड़ी में मूसा के सामने प्रकट हुआ। मूसा से कहा कि फिरौन के पास जा, इसराइलियों को मिस्र से बाहर लेकर आ। मूसा ने विश्वास के द्वारा इसराइली यहूदियों को मिस्र के बंधुआओं से छुड़ाया। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा मिस्र पर विपत्तियां डाली। विपत्तियों के कारण फिरौन ने यहूदियों को पहले तो जाने की अनुमति नहीं दी। परमेश्वर ने एक दूत भेजकर मिस्र के सब पहलोठों को मार डाला। विश्वास के द्वारा मूसा ने सब यहूदियों को अपने घर के द्वार की चौखट पर बलि चढ़ाए मेमने का लहू चिन्ह के रूप में लगाने की आज्ञा दी। उसका मतलब था कि मृत्यु का दूत लहू का चिन्ह देकर उन सब घर को छोड़ते हुए गुजर जाएगा। इस प्रकार छिड़के गए लहू के कारण दूत यहूदियों के घर के ऊपर से पार हो गया। इस घटना से यहूदियों का फसह का पर्व उत्पन्न होता है। हम इस वचन में देखते हैं इस रीति से मसीह के लहू के द्वारा हम लोग भी परमेश्वर के न्याय के दंड से छुटकारा प्राप्त कर सकते हैं। स्वयं मसीह हमारा फसह का बलिदान मेमना है। हमारा फसह का मेमना है, वो परमेश्वर का मेमना है जो संसार के पापों की खातिर पश्चाताप करता है। हम धार्मिकता के कारण नहीं बचाए जाते बल्कि यीशु के लहू के कारण बचाए गए हैं। जब फिरौन ने देखा कि मिस्र के दूत ने मिस्र के सब पहलोठों को मार डाला था, फिरौन ने इसराइलियों को जाने की अनुमति का फैसला दे दिया। जब यहूदी लोग मिस्र से थोड़ी दूर निकले ही थे, फिरौन ने अपना विचार बदल दिया और मिस्र की सेना को पकड़ने के लिए उनका पीछा करवाया। जब यहूदियों ने फिरौन की बड़ी सेना को अपने पीछे आते देखा तो डर गए और मूसा को डांटने लगे। उनके सामने लाल समुद्र था, उनके पीछे मिस्र की सेना थी। उन्होंने सोचा कि वे अवश्य मर जाएंगे, परंतु मूसा ने विश्वास से कहा, डरो मत, खड़े खड़े उद्धार का काम देखो जो यहोवा आज तुम्हारे लिए करेगा। परमेश्वर ने मूसा के द्वारा समुद्र को दो भाग किया। फिर यहूदी लोगों ने विश्वास के द्वारा सूखी भूमि पर चलते हुए लाल समुद्र को पार किया। जब मिस्र के लोग समुद्र पार करने लगे तब वे सब पानी में डूब गए। आमीन।